ग्रुप की शक्ल में वो बैनर भी आ जाएगा। औरतें एक तरफ हो जाए, मर्द एक तरफ हो जाए। हाँ इधर खड़े हो जाए, इधर 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 जी सामने आए ना, बैनर देंगे। लाइन लगाओ, नहीं नहीं, ऐसे सीधी लाइन लग जाएगी। आपकी ये समझ भी नहीं आती मुझे, नहीं निकाला। आजे आजे भाई, पहले अल्लाह अकबर, पहले ज़ियारत तो कर ले। आप इधर सामने आ जाए, मर्द हाँ सामने आ जाए, सामने। हाँ बस इधर खड़े हो जाए। औरतें इस तरफ आ जाए, सामने औरतें इस तरफ आ जाए। आप मेरे पास आ जाए। हजरत जी आगे आ जाए। भाई जरा एक मिनट बात सुने, आवाज की बात नहीं। अब ये बंद करके ना, जब मैं आपको इशारा करूंगा फिर आपने ओके करना है, ठीक है? अब बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखें, सबसे पहले आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मक्का मुकरमा की मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत है। तो देखें, मक्का मुकरमा की मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत का मकसद ये है किसी चीज़ या मुकाम को अपनी खुली आंखों से देखना, उसके बारे में जानना, और उसके पीछे जो छुपा हुआ सबक है ना, वो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना और लागू करना, और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना है। तो माशाल्लाह आज अल समर टूर्स की जानिब से आपको ना ज़ियारतें करवाई जा रही हैं। ये हमारी पहली ज़ियारत है, और ये मेरे बड़े भाई हैं कारी मोहम्मद यासीन साहब। तो इनका माशाल्लाह ग्रुप है, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं इंशाल्लाह इनका भाई हूँ, और इनके ग्रुप की हम ज़ियारतें करवाते हैं। आप हमारी फैमिली हैं, समझ आ रही सबको जी? ये हमारी सबसे पहले ज़ियारत है। मेरे हाथ की तरफ देखें, मोबाइल में भी दिखाएं भाई। ये है जबले सौर गारे सौर। कौन सी चोटी के ऊपर देखें, टाप के ऊपर दो पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। बड़ा टुकड़ा इस तरफ है और छोटा टुकड़ा इस तरफ है। जो बड़ा टुकड़ा ना, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे ऐसे दो पत्थरों की लहर है, टक्कर है। ये है जबले सौर गारे सौर। इस जगह के पास जब आए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जख्मी हो गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आप हुक्म कीजिए तो मैं आपको कंधों पे बिठा लूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, तुम भी तो मेरे साथ हो, तुम नहीं थके? फरमाया या रसूलल्लाह, जिन कंधों पे नबूवत का वजन होगा, ना कभी वो कंधे थकेंगे, ना कभी अबू बकर सिद्दीक थकेगा। और गार का सफर शुरू कर दिया। जब गार के मुंह के ऊपर गए तो देखा गार के अंदर चंद सुराख थे। आपने अपना मामा शरीफ उतारा, उसको फाड़ा, उसके छोटे छोटे पीस किए, हर पीस में पत्थर के टुकड़े दिए और सुराख बंद किए। कपड़ा खत्म हो गया, सुराख बाकी रह गए। फिर अपना कमीज मुबारक उतारा, उसको फाड़ा, उसके छोटे छोटे पीस किए, हर पीस में पत्थर के टुकड़े दिए और सुराख बंद किए। कपड़ा खत्म हो गया, सुराख बाकी रह गए, एक सुराख बाकी बचा। कितने सुराख बाकी बचे? बोले तो सही भाई, एक सुराख बाकी बचा। उस जगह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एड़ी रख ली और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, अंदर तशरीफ ले आए। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रख कर राम फरमाने लगे। पीछे से सुबह हो गई। जो मुशरिकीन मक्का के लोग आपके जानी दुश्मन थे ना, उन लोगों ने खोजी रखे हुए थे सुराख लगाने वाले। जब वो गार के मुंह के पर पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मुशरिकीन मक्का के लोग तो गार के मुंह के ऊपर आ गए हैं। तो आपने फरमाया, अबू बकर, तुम गम नहीं करो, तुम फिक्र नहीं करो। जिस अल्लाह ने हमें घर से लेकर गार तक पहुंचाया है, अब वही अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएंगे। तो इस गार में बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कोई फौजियों को लश्कर नहीं भेजे थे, एक मकड़ी को हुक्म दिया था। मकड़ी देखी सबने कि गार के मुंह पर जाला बूंद दो। मकड़ी ने जाला बूंद दिया और कबूतरी को हुक्म दिया, गार के मुंह पर तिनखे इकट्ठे करो, घोंसला बनाओ, अंडे दे दो, अपनी गलासत बकेट दो। तो कबूतरी ने ऐसे ही किया। जब मुशरिकीन मक्का के लोग गार के मुंह पर पहुंचे तो हजरत जब गार के मुंह पर पहुंचे तो अबू लहब क्या कहते हैं कि लोगों, तुम मुझे गलत ले आए हो, अगर इस गार में मोहम्मद होते ये जाला टूट जाता और अंडे टूट जाते। तो मेरा भाई, इसी जगह पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रात क्या फरमाया। ये हमारी पहली ज़ियारत है, जबले सौर गारे सौर। इस जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। इंशाअल्लाह 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 आज हमारी दुआ भी कबूल होगी। तो दुआ मांग लीजिए।
भाई सब आ गए। देखिए ऐसे पता नहीं चलेगा, अगर हम काउंटिंग करेंगे ना हर दफा फिर हमारा टाइम जाया होगा। आपको ऐसे पता चल जाएगा कि अपने दाएं बाएं देख लें। आप कहते हैं कि आजू बाजू देख लें, हाँ अपने दाएं बाएं देख लें, पता चल जाएगा। बैठे बैठे नहीं नहीं। तो भाई देखें, ये हमारी फर्स्ट जियारत थी, पहली जियारत थी। इसका क्या नाम है? अल्लाह जज़ादे। बोले तो सही, शर्मा क्यों रहे हैं? आप मेरी फैमिली है, मैं भी आपका बेटा हूँ, आप मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं। इसमें शर्म करने वाली बात नहीं है। इससे बोलने से पता क्या होगा, आपको नाम याद हो जाएगा कि हमने कौन कौन सी जियारतें की थी गारे सौर। तो मेरा भाई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में बैठे तो आपने दुआ किया, दुआ की कि या अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हो गया, आप भी राजी हो जाएं। इस गार में फरिश्ता नाज़िल हुआ, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। अबू बकर इधर भी आपका साथी और आखिरत में भी आपका साथी होगा। मेरे भाई अब देखें, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, दाएं बाएं मत देखें। मैं इस मामले में थोड़ा सा सख्त हूँ माजरत के साथ, क्योंकि जो बात है वो आपको समझ आ जाए, काम सीधा हो गया। अगर किसी एक मेरे बहन भाई के मुंह से लफ्ज सुभान अल्लाह निकल गया या कोई अमल कर गया तो इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। हम अल्लाह के घर में आए हुए, अल्लाह के मेहमान हैं। तो मेरा भाई बातों से परहेज करें भाई। अगर आपने बातें करनी है तो फ्रंट सीट खाली पड़ी, मैं बैठ जाता हूँ, जैसे आप कहें बैठ जाऊं। तो फिर आप मेरे हाँ के साथ हाँ मिलाएंगे तो फिर ही समझ आएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा ना, तवज्जो है, जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो फरमाया या रसूल अल्लाह, जब आप सच्चे, ईमान सच्चा, कुरान सच्चा, तो फिर छुप कर नमाज पढ़ने का क्या फायदा है, क्या मतलब है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी 40 तो सारे मुसलमान हैं। मक्का में कितने मुसलमान थे? 40। अभी 40 तो सारे मुसलमान ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आप सच्चे, ईमान सच्चा, कुरान सच्चा, तो आप मेहरबानी करके हुक्म फरमाए ना कि आज नमाज भी फिर अल्लाह के घर में हो, खाना काबा शरीफ में हो। समझ नहीं आ रही है आपको? भी 40 तो सारे मुसलमान थे, बाकी सारे दुश्मन थे। तो फरमाया आप इजाजत दीजिए या रसूल अल्लाह, आप मेहरबानी करके इजाजत दीजिए, आज फिर अल्लाह के घर में नमाज हो। आपने इजाजत दे दी। अब 40 लोग थे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना काबा के बीच खड़े हो गए, दरमियान में खड़े हो गए और कहने लगे कि आप, दो सफे बन गई। अभी 40 तो लोग थे, 20-20 लोगों की ना दो सफे बन गई। एक सफ के आगे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और दूसरी सफ के आगे हजरत अमीर हमजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो खड़े हो गए। अब हजरत उमर क्या कहते हैं कि लोगों, तुम मुझे भी जानते हो कि मैं उमर हूं, सब जानते हो कि मैं उमर हूं, और आप सब मेरे बाप को भी जानते हो और आप मेरे कबीले को भी जानते हो। अब जिसने बच्चे यतीम करवाने हो, जिसने औरतें बेवा करवानी हो, वो सामने आ जाए। मैं उमर हूं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपने महबूब का पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आज अल्लाह के घर में नमाज होगी तो नमाज हुई। वो उमर, इतनी बड़ी बात माशाल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई का लक़ब दिया है कि आप दोनों भाई भाई हैं। एक दिन ना दोनों भाई इकट्ठे बैठे हुए थे, थोड़ी सी गहराई में जाएं। दोनों भाई इकट्ठे बैठे हुए थे, बात करने का थोड़ा सा तरीका होता है, लहजा होता है, एहतराम होता है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि भाई माशाल्लाह मेरी एज के बैठे हुए हैं, मैं इसको कहता हूँ कि भाई मेरी बात सुनो, ये मेरी बात सुन लेंगे। अगर मैं कहूँ मेरी गल सुन या मेरी बात सुन, लहजा तब्दील हो गया, लफ्ज तो वही है लेकिन उसकी दिलजारी होगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक ना दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। तो हजरत उमर कहने लगे, अबू बकर यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भाई भाई का लक़ब दिया है, आज एक सौदा ना कर ले। फरमाया उमर क्या? तो हजरत उमर क्या कह रहे हैं कि अबू बकर जो तूने गारे सौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन और 3 रात क़याम फरमाया था ना, उनमें से ना एक रात का सवाब मुझे दे दो और मेरी जिंदगी की सारी इबादत आप ले लो।
समझ नहीं आ रही। कौन कह रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। देखें, खाना काबा के बीच में खड़े होकर ऐलान किया था। वो कह रहे हैं कि यार हम आज एक सौदा कर लें। फरमाया, अबू उमर तूने मांगा भी तो क्या मांगा, इन 3 दिन और 3 रातों के सिवा मेरी जिंदगी अधूरी है। इस सगार की फजीलत बहुत ज्यादा है। जो जवान बहन भाई है ये ऊपर जाएं। इसका तरीका ये है कि सुबह होटल से निकले, 10 रियाल टैक्सी वाला लेगा, 4 हाजी गाड़ी में बैठे, फजर की नमाज के बाद पानी की बोतल साथ ले ऊपर चले जाएं। मेरे भाई अब देखें, माशाल्लाह मैं जवान हूँ, अल्लाह पाक ने सेहत भी दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि मैं ऊपर गया हूँ ना, तो कम से कम 20 मरतबा मैंने सांस निकाला बैठ के। इतनी इसकी ऊंचाई है, तकरीबन सतह समुंदर से 5413 फुट की बुलंदी है, और 20 मरतबा। अब देखें, जवान हूं, अभी सांस निकालने की क्या जरूरत थी, लेकिन भाई इतनी ऊंचाई। अब तो सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, अभी तो सीढ़ियां भी बनी। आज से 1400 साल पहले ये सीढ़ियां थी? कुछ भी नहीं था, नुकेलदार पहाड़ थे, छुरी की नोक से ज्यादा तेज। और कितना मुश्किलात का सामना होगा। तो मैं वल्लाह, आप मेरी फैमिली बैठे हैं, मैं ना बैठ के ये बात रोने लग गया। मैंने कहा, या अल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना सख्त इम्तिहान लिया, इतना सख्त इम्तिहान, और अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हुए। आपको किसी ने बुरा भला कहा, आपकी किसी ने दिलजारी की, आपने सबको माफ कर दिया, सब्र से काम लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। आज हम, बोले तो सही भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अभी भी हदूद हरम में ना गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमें कह दें कि अभी भाई ज़ियारत नहीं करनी, चलो वापस, तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी कि इतनी दूर से आए हैं और ये ज़ियारतें नहीं करने दे रहे। कोई कोई तरह की बद्दुआ देगा, कोई कोई बात करेगा, कोई कोई बात करेगा, ऐसे ही है ना जी। तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं, अल्लाह के घर में आए हुए हैं, और जिस जगह पर हमारे नबी ने क़याम किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जगह पर हम जाएंगे। और याद रखें, जिस चीज के साथ नाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ जाए, उसमें शिफा भी है, उसमें आपके लिए फायदा भी है, और वो हमारे लिए सुन्नत भी है। जो हमारे आका ने काम किया वो हमारे लिए सुन्नत बन गई। याद रखें, जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते पे जिंदगी गुजारी ना जी, उनका नाम आज भी जिंदा है। और जो मैं में रह गए, कोई तू मुझे जानता नहीं है, मैं होता हूं, वो मट्टी खा गई, नामो निशान ही खत्म हो गए। ये जो मैं वाला लफ्ज है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना, अल्लाह पाक से हम कलाम होते थे। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा फौत हो गई ना, तो अल्लाह पाक के पास जब गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कौन, तो जो है जी, फरमाया कौन, तो कहने लगे जी मैं मूसा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया थोड़ा सा संभल के बोल। आप थोड़े से घबरा गए कि या अल्लाह आज तो मेरी वालदा फौत हुई, आपने तो मुझे दिलासा देना था। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, आपने कहा मैं मूसा, इसलिए मैंने कहा मैं मूसा। ये मैं वाला लफ्ज ना निकाल दें। देखें, आप अल्लाह के घर में आए हैं, आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, कुछ आपको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से आपकी दिलुजारी होती है। होटल में 5-10 मिनट खाना देर से मिल गया, थोड़ा सा कम मिल गया, आपने उसे माफ कर देना है। क्यों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारा मुकाबला करता है उससे ना डरो, जो तुझे माफ करता है उससे डरो। क्यों कि जो तुम्हारा मुकाबला करता है वो तो काम बराबर हो जाएगा, लेकिन जो तुझे माफ करता है उसका बदला लेने वाली मेरी रब की जात है। आपने उसे माफ कर देना है। मेरे भाई माशाल्लाह, देखिए हम गाड़ी में ना 30 लोग बैठे हुए हैं। आप सबसे एक सवाल कर सकता हूं, बोले तो सही भाई। आप माशाल्लाह 30 लोग हैं, मैं अकेला हूं। आप कहेंगे कि भाई की आवाज नहीं है, मैंने माइक भी बंद कर दिया, और मेरी आप 30 लोगों से आवाज अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है, अब आपने भी बोलना ही होगा। तो मेरा भाई सवाल ये है कि माशाल्लाह आप सबने उम्रा की है, आप मुझे ये बता दें कबूल हुआ या नहीं हुआ? कबूल हुआ? ये तो अल्लाह को पता है भाई, अल्लाह को पता है। भाई ने जवाब सही दिया है, ये अल्लाह को पता है। हमारी कोशिश थी कि हमने उम्रा कर लिया अल्लाह के घर में, हम खुद नहीं आए, अल्लाह पाक ने बुलाया है। यहाँ वो ही आते हैं जिनको अल्लाह पाक अपना मेहमान मुंतखिब करते हैं, जिनको बुलाते हैं वो ही आते हैं। तो मेरे भाई देखें, साहबा की ना महफिल लगी हुई थी, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। साहबा की महफिल लगी हुई थी, आवाज है या रसूलल्लाह,
अगर कोई हज करना चाहे, पैसे ना हो तो क्या करे? तो आपने फरमाया जो मुसलमान अपने वालिदैन को सच्ची निगाह से एक मर्तबा देख ले, एक हज और 2 उम्रे का सवाब जो उसी वक्त मिलेगा जो कबूल हज का है। सुभान अल्लाह तो कह दे, शर्म आ रही है, इतनी बड़ी बात की है मैंने, आप खामोशी से बैठे हुए हैं, ऊंची बोले, जज्बा हो, पता लगे कि अल्लाह के मेहमान जा रहे हैं। आवाज है या रसूलल्लाह कोई 2 मर्तबा देखे, फरमाया 2 हज का सवाब। फिर आवाज आई या रसूलल्लाह कोई 3 मर्तबा देखे, फरमाया 3 हज का सवाब। फिर आवाज आई, अब सुने मजा आएगा, या रसूलल्लाह कोई 4 मर्तबा देखे, फरमाया आप गिनती में पड़ गए 3 और 4 की, कोई 100 मर्तबा भी देखे 100 हज का सवाब। उसके घर में कमी है? कोई कमी नहीं है, मांगने वाला हो अल्लाह पाक देते हैं। मेरे भाई हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैंने 60 हज किए। कितने जी? 60 हज किए। फरमाया एक हज के दौरान लाखों का जितना हुआ, बहुत ज्यादा रश था, तो मेरे दिल में ख्याल आया, अय अल्लाह इतने लोग आए हैं, क्या इन सबका हज कबूल हो गया? इतने लोग आए हैं, क्या सबका हज कबूल हो गया? फरमाया जब मैं रात को सोया तो ख्वाब में मैंने क्या देखा, किसी कहने वाले ने किसी को कहा और मैंने सुना कि सबका कबूल हो गया, एक आदमी का हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। इतने लोग आए हैं, सबका कबूल हो गया, एक आदमी का हज कबूल नहीं हुआ। फरमाया जब अभी भाई हमने ना हरम की हदूद छोड़ दी है, इसलिए देखे मैं आपको कह रहा था सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, 1 लाख बार कहने का सवाब मिला। क्या ना आप भी है, लालच में नहीं पड़ना कि लाख बार, इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद फिर हम हरम में जाएंगे, अल्लाह पाक मौका देंगे। तो मेरे भाई देखें, हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि उसका नाम भी बताया गया कि उसका नाम है मोहम्मद बिन हारून बल्खी, बल्ख शहर का रहने वाला है। उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाया उस वक्त ना खेमे लगा करते थे, जैसे आज माशाल्लाह आप इंडिया से, मैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश, यमन, मिस्री, जिस ममालिक से उजाजा कराम तशरीफ लाते थे ना, उन खेमों के ऊपर उन मुल्कों के ना झंडे लगा करते थे निशानी के तौर पे। अभी देखें ये हमारी जियारत नहीं है, वैसे मालूमाती जगह आपके सीधे हाथ पे यह है जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। यहाँ दुनिया भर के बच्चे फ्री कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। मोहम्मद मस्जिद निमरा। तो मेरे भाई देखें, हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि उसका ना नाम भी बताया गया कि वो बल्ख शहर का रहने वाला है, मोहम्मद बिन हारून बल्खी उसका नाम है। फरमाया जब सुबह हुई तो मैंने ना ढूंढना शुरू कर दिया, भाई मोबाइलों के लालच में ना पड़े, मेरी तरफ देखें। फरमाया जब सुबह हुई ना तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, तो मैंने जब बल्ख शहर के लोगों का झंडा देखा तो मैंने लोगों से पूछा, तवज्जो फरमाएं, मैंने लोगों से पूछा कि आप में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? तो लोग मुझे कहने लगे हुजूर वो तो बहुत ही अल्लाह वाले हैं, नमाजी परहेजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, रमजान शरीफ नहीं है लेकिन फिर भी सारा दिन रोजा रखते हैं और सारी रात इबादत करते हैं। फरमाया मैंने सोचा कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि उसका हज कबूल नहीं हुआ, अब लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं, पता नहीं माजरा क्या है। तो मैंने कहा वो है कहाँ? लोग कहने लगे हुजूर उसने ना पहाड़ के पीछे अपना छोटा सा खेमा अलहदा लगाया हुआ है और वो अपने खेमे में रहते हैं। अब जिसको समझ आए उसने सुभान अल्लाह कहना है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब मैं खेमे के अंदर गया तो वो नमाज की हालत में बैठे हुए थे, तो जब उसने सलाम फेरा ना तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा जी वालेकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं? समझ नहीं आई भाई, सलाम का जवाब तो दिया दिया, साथ उसका नाम भी बता दिया। अब मुझे तो नहीं पता कि आपका क्या नाम है, आपको भी नहीं पता कि मेरा क्या नाम है, अल्लाह वाले जानते हैं ना। तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैंने कहा बंदा अल्लाह वाला है, इसको तो मेरे नाम का भी पता है। ये क्या कहना उसने ठंडी सांस भरी और उसके बाद और उसके बाद कहने लगा हुजूर आपको रात ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। समझ नहीं आ रही है आपको? हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते कि मैंने सोचा अजीब बात है भाई, इसको मेरे नाम का भी पता है और मेरी दिल वाली बात का भी पता है,
ये कह के ना उसने रोना शुरू कर दिया। काफी देर तक रोता रहा। उसके बाद कहने लगा, हजूर आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरा रब करीम मुझे माफ कर दे। तो मैंने कहा हुआ क्या था, मुझे वजह तो बता, वाकया क्या है। तो कहने लगा, हजूर वजह बता दी तो आप भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार मैं नाराज नहीं होता, तो मुझे बता। कहने लगा, जी मैं अपनी वालदा का नाफरमान हूं, अपनी वालदा का गुस्ताख हूं, नाफरमान हूं। तो मेरा भाई अभी आपके सीधे हाथ पे देखें, ये पीले कलर का बोर्ड है, यहां से मैदान अरफात शुरू हो रहा है। अभी हमारी गाड़ी जा रही मैदान अरफात की तरफ। ये आपके सीधे हाथ पे ये ग्रिल लगी हुई है, लोहे की बाउंड्री, इसके अंदर अंदर मैदान अरफात है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते, वो कहने लगा, हुजूर मैं अपनी वालदा का नाफरमान हूं। तो मैंने कहा हुआ क्या था। कहने लगा, हुजूर जब मेरे पास पैसा आया ना तो मैं आजाश हो गया। ये पैसा अच्छी चीज नहीं है, अल्लाह पाक जरूरत का दे, इसका साफ भी होगा। जिसके लिए आज हम हलाल हराम इकट्ठा कर रहे हैं ना जी, ये तो मुंह पे मट्टी डाल के आ जाएंगे, हिसाब हमें देना पड़ेगा कि बंदे बता, दिया तो मैंने था, खर्च कहाँ किया। मेरे भाई हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते, वो कहने लगा, हजूर जब मेरे पास पैसा आया ना तो मैं आजाश हो गया। हजूर रमजान का महीना था और असर का टाइम था और शराब पी हुई थी। जब मैं अपने घर आया ना तो मेरी बूढ़ी अम्मा तंदूर पे ना रोटियां लगा रही थी। तो मैंने कहा, अम्मा मुझे रोटी दे। तो मेरी अम्मा मुझे कहने लगी, शर्म कर, तूने तो रोजा नहीं रखा, जिन्होंने रखा उनका तो ख्याल कर, उनका तो एहतराम कर। तो कहने लगा, हजूर ये माँ की बात मुझे बहुत बुरी लगी, मैंने माँ के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। जब उसने कहा ना मैंने थप्पड़ मारा, तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते, मैंने भी थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है, तू जाहिल है, माँ के गुस्ताख को माफी नहीं मिलेगी, तू इसी लायक है। रोने लग गया। कहने लगा, हजूर जब मैंने अपनी बूढ़ी अम्मा को थप्पड़ मारा ना तो मेरी अम्मा जलते हुए तंदूर में गिर गई। लोगों ने मुझे पकड़ा, लेता कमरे में बंद कर दिया। सारी रात रोने धोने की आवाजें सुनता रहा। जब सुबह आई हजूर तो क्या देखा कि मेरी बीवी ना बैग बांध के जा रही थी। तो मैंने कहा, कहाँ जा रही हो। उसने कहा, जो माँ का नहीं बना वो मेरा कैसे बनेगा, जो अपने खून का नहीं बनता वो किसी का बनता है। उसने कहा, तेरा मेरा गुजारा नहीं होता, मैं नहीं तेरे साथ रहती, तू माँ का नहीं बना और मेरा कैसे बनेगा। तो मैंने कहा, मेरी अम्मा किधर है। तो उसकी बीवी ने कहा कि तेरी अम्मा को लोगों ने रात दफन कर दिया था, तेरी वालदा तंदूर में जल के फौत हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया। तो हजूर मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसकी बीवी ने कहा कि तेरी जल के मरने वाली माँ क्या की गई थी कि मेरे बेटे को मेरे जनाजे के करीब ना लाना, मेरे बेटे को मेरा मुंह ना दिखाना, इसने मेरा कत्ल किया है, इसने मुझको आग में जलाया है। तो मैंने हजूर जब सुना ना कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, कुल्हाड़ी उठाई, अपना बाजू काट दिया। क्या किया, बाजू काट दिया। हजूर 24 साल बीत गए, हर साल हज पे आता हूँ, कोई ना कोई अल्लाह वाला के कहता जा दौड़ जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हजूर जो मेरे पास पैसा था, दौलत थी, अल्लाह के रास्ते पे दे दिया, लेकिन माफी नहीं मिल रही। हजूर आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरा रब करीम मुझे माफ कर दे। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते कि जब मैं रात को आके खेमे में सोया ना तो ख्वाब में मैंने क्या देखा, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई और आपने फरमाया, मालिक तुझसे मायूस क्यों करके आया है, अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, अल्लाह तो गफूर रहीम है, जा जाके बता दे क्यामत वाले दिन उसे माफी मिल जाएगी। तो मैंने कहा, या नबी अल्लाह माँ के गुस्ताख को माफी हजूर कैसे मिलेगी। तो आपने फरमाया कि क्यामत वाले दिन ना इसकी वालिदा अल्लाह पाक की अदालत में मुकदमा दायर करेगी, आए अल्लाह मैंने इसे 9 माह पेट में रखा, दर्द सह कर इसे जना, या अल्लाह अपने जिगर का खून इसको पिलाया, या अल्लाह इसने मेरा कत्ल कर दिया, इसने मुझको आग में जला दिया। अल्लाह पाक जब इसकी वालदा की बात सुनेंगे ना तो लोगों को हुक्म देंगे कि इसको पकड़ो, उठाओ और जन्नत की आग में फेंक दो। इसने वालदा को जला, हम इसको जला देते हैं। तो जब लोग उसको पकड़ेंगे ना, इधर से घसीटेंगे पहली मर्तबा जहन्नम की तरफ, तो पीछे मुड़ के वालदा की तरफ देखेगा, दूसरी मर्तबा देखेगा, तीसरी मर्तबा कहेगा, अम्मी तू तो मेरी माँ है, तो मुझे माफ कर दे। मेरे बहनों मेरे भाइयों, वो ही जल के मरने वाली माँ वहीं भी रो पड़ेगी, अरे अल्लाह ये मेरा बेटा है, मैंने इसे माफ कर दिया, आप भी माफ कर दे। तो मेरा भाई देखें, बात खत्म हो गई। 24 हज किए, कबूल एक भी नहीं हुआ। है कौन माँ का गुस्ताख। मेरा भाई जो बंदा वालिदैन की कदर करता ना, खुदा की कसम मेरा यकीन है वो बंदा कभी खता नहीं खाएगा, वो कामयाब है। तो मेरा भाई दुआ है कि जिनके वालिदैन जिंदा है अल्लाह पाक हमें फर्मा बरदार बनाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके
अपने हबीब के सदके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अभी आपके चारों तरफ मैदान इरफात है। मैदान इरफात को हशर का मैदान भी कहा गया है। यहाँ ना हज के दिन में 60 से 70 लाख हुज्जाज करम तशरीफ लाते हैं। कितने जी? 60 से 70 लाख। और जिनमें से खुश नसीब हुज्जाज करम 3 से 3.25 लाख वो मस्जिद में समा जाते हैं, बाकी अपने अपने खेमों में रहते हैं। ये मस्जिद ना सारा साल बंद रहती है। हज के दिन में एक दिन के लिए खोली जाती है, एक अजान होती है और 2 नमाजें होती हैं, जिसे कहते हैं नमाज़े ज़ोहरैन। अब मैंने भी बता दिया मस्जिद बंद है, आपको भी पता चल गया। किसी से भी पूछेंगे वो कहेंगे मस्जिद बंद है, लेकिन इंशाल्लाह आज हम जाएंगे। मस्जिद तो बंद है लेकिन उसके बरामदे तो खुले हैं ना। मैदान इरफात की जगह तो है ना जी, बरामदे तो उसके खुले हैं ना। हम 2 नवाफिल अदा करेंगे जिनका वजू है, क्योंकि पानी का बंदोबस्त नहीं है, और जिनका वजू नहीं है वो दुआ मांग लेंगे इंशाल्लाह। यही क़यामत वाले दिन ना जमीन का टुकड़ा अल्लाह को गवाही देगा, ऐ अल्लाह इस इंसान ने मुझ पे सजदा किया तो इसे माफ कर दे, तो हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। तो भाई देखें, यहाँ सिर्फ 5 मिनट का टाइम होगा, जाएंगे। यहाँ गाड़ियां कम आती हैं क्योंकि ग्रामा कर देते हैं। जाएंगे, 2 नवाफिल अदा करेंगे, दुआ मांगेंगे और अपनी गाड़ी में आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह।
हमारी ज़ियारत थी मस्जिद निमरा। कौन सी जी? मस्जिद निमरा। यहाँ हज का खुतबा दिया जाता है, आप टीवी में देखते होंगे। तो यहाँ माशाल्लाह 60 से 70 लाख हुज्जाज कराम मैदान अरफात में समा जाते हैं। उनमें से जो खुश नसीब हुज्जाज कराम है ना, 3 से 3.25 लाख, वो मस्जिद में समा जाते हैं, बाकी अपने अपने खेमों में रहते हैं। तो मेरा भाई देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमें मौका दिया। वो हज पे आते नहीं आ पाते, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उम्रे पे आए, अल्लाह ने बुलाया और अल्लाह ने हमें सुनहरी मौका दिया। हमने दोनों नवाफिल भी अदा कर लिए और इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन यही जमीन का टुकड़ा अल्लाह को गवाही देगा कि या अल्लाह इस इंसान ने मुझ पे सजदा किया था, दुआ की थी, या अल्लाह तो इसे माफ कर दे। तो हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा मेरा भाई। इसके बाद जो अब हमारी ज़ियारत है वो है जबल रहमत। कौन सी? जबल रहमत का मकसद है कि जिस चीज के काबिल हम नहीं थे, अल्लाह पाक ने हमें अता कर दिया, नवाज दिया, तो ये हुई अल्लाह की रहमत। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा गया तो श्रीलंका की सरजमीन पे उतारा गया और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जिद्दा शहर में उतारा गया। 40 साल इन पहाड़ों के इर्द गिर्द घूमते रहे। जब इस पहाड़ के पास आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि जो साथ में गड़े थे ना, वो आंसुओं के पानी से भर गए और परिंदों ने पानी पीना शुरू कर दिया। इतना रोए कि जो साथ में गड़े थे ना, वो आंसुओं के पानी से भर गए और परिंदों ने पानी पीना शुरू कर दिया। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक को कलमे का वास्ता दे दिया। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल कर ली। इंशाअल्लाह 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 आज हमारी दुआ भी कबूल होगी। जबल रहमत। और इसी जगह पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कस्वा नाम की ऊँटनी पे बैठ के हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए मुसलसल तकरीबन 6.5 घंटे अल्लाह पाक से दुआएं मांगी कि या अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत को बख्श देना। तो मेरा भाई अब उम्मत देख ले, सुभान अल्लाह नहीं कह रही, सुभान अल्लाह तो कह दे भाई। ये हमें छूटे मिली है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, जो आज हम खुश नसीब हैं, जो आराम से बैठे हुए हैं। मेरा भाई असल में ना कदर उस चीज की होती है जो इंसान खुद अपने हाथ से तैयार करता है। जो बनी बनाई मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। ये दीन हमें बना बनाया मिल गया है, इसके पीछे कुर्बानी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सख्त इम्तिहान किया। 2 जहानों के दूल्हे, 2 जहानों के सरदार, और ताइफ में पत्थर बरसे, लोगों ने नौजुबिल्लाह बुरा भला कहा। मेरा भाई देखे फिर भी आपने उनको माफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रहमतुल रब्बिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो मेरा भाई अभी देखे हमारी ज़ियारत आ गई है। इधर सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां होती हैं और हजारों की तादाद से हाजी हुज्जाज कराम होंगे। किसी बहन भाई ने दाएं बाएं नहीं होना, ग्रुप के शक्ल में जाएंगे, ग्रुप के शक्ल में दुआ मांग के वापस आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह।
से बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये हमारी ज़ियारत है मैदान अरफात। आपके चारों तरफ मैदान अरफात है, आपके चारों तरफ जी बोलें तो सही भाई, आपके चारों तरफ मैदान अरफात है। आपकी बैक साइड पे देखें, मोबाइल पे भी दिखाएं भाई, बैक साइड पे ये है जबल रहमत। इस जगह पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे उतारा गया तो श्रीलंका की सरजमीन पे उतारा गया और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जिद्दा शहर में उतारा गया। 40 साल इन पहाड़ों के इर्द गिर्द घूमते रहे। जब इस पहाड़ के पास आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि जो साथ में गड़े थे ना वो आंसुओं के पानी से भर गए और परिंदों ने पानी पीना शुरू कर दिया। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक को कलमे का वास्ता दे दिया, अल्लाह पाक ने दुआ कबूल कर ली। इसी जगह पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और इसी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कस्बा नाम की ऊँटनी पे बैठ के हज अलवदाई का खुतबा इरशाद फरमाया और इसी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कस्बा नाम की ऊँटनी पे बैठ के हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए मुसलसल तकरीबन 6.5 घंटे दुआएं मांगी कि या अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत को बख्श देना। तो देखें भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसी मुकद्दस मुकाम पे मौजूद हैं जिस जगह पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ की। इंशाअल्लाह 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 आज हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। तो देखें ये हमारी दूसरी ज़ियारत है। तो भाई अपनी ईमानदारी से बताएं हमारी ज़ियारतें कैसी हो रही हैं, हाथ ऊपर खड़ा करके बता दें, मोबाइल नजदीक लेके आ जाए भाई, बताएं भी कैसी ज़ियारतें हो रही हैं। और इंशाअल्लाह हमारी दूसरी ज़ियारतें इसी तरह होंगी इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, जो भाई हमें मोबाइल पे देख रहे हैं अल्लाह पाक इनको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। आज